हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग। ये दो टर्म हम लोग इस कॉस्टिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये मेनली हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है एमकॉम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी ये चैप्टर पढ़ना होता है, नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन में। इसके अलावे ये चैप्टर सीएमए इंटर और सीए इंटर वाले बच्चों को भी पढ़ना होता है, ये वहाँ पर भी कवर है। तो ये मेनली यहाँ पे ये सब कोर्सेज में हम लोग को पढ़ना होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला चीज़ तो ये कि जब हम लोग कॉस्ट का बात करते हैं और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का बात, तो कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉस्ट के क्लासिफिकेशन का बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करें तो मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये सब बेसिक टर्म है जो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए, जिसके बाद हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही सब जो बेसिक टर्म है उसको एक बार समझते हैं। फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? फिक्स कॉस्ट हम लोग उस टाइप की कॉस्ट को बोलते हैं जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कितना हमारा किस लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमारा प्लांट चल रहा है उससे ये अफेक्टेड नहीं होता है। इस टाइप के कॉस्ट को हम लोग बेसिकली फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट which is used टू बी फिक्स्ड और कांस्टेंट, जो फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है irrespective of level of production और आउटपुट। मतलब हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, दैट डजंट मैटर। ये फिक्स कॉस्ट जो होता है ये टोटल में हमारा फिक्स ही होता है। अगर 1,000 रुपये का हमारा कॉस्ट आ रहा है फिक्स कॉस्ट, तो 1,000 ही रहेगा। हम सिंगल यूनिट बनाए तो भी, ना बनाए तो भी, 10 यूनिट बनाए तो भी, 20 बनाए तो भी हमारा वो कॉस्ट फिक्स होगा। इस टाइप का जो कॉस्ट होता है ना, ये जनरली पीरियड कॉस्ट होता है। पीरियड कॉस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट जनरली हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए देते हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट में अगर हम लोग एक जो मेन टर्म पढ़ते हैं होता है रेंट। रेंट कहने का मतलब फैक्ट्री रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, बिल्डिंग रेंट हो गया। इस टाइप का जो कॉस्ट होता है ये हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। क्यों फिक्स कॉस्ट ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हमारा एक दुकान है या एक कोई प्लांट है जिसका हम रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपये। तो जो ओनर है, ये 10,000 हम लोग बेसिकली किसको दे रहे हैं? ओनर ऑफ द प्लांट, ओनर ऑफ द बिल्डिंग, उसको 10,000 दे रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन कम करें या ज़्यादा करें, ओनर उससे उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो बस 10,000 रुपये हमारा एवरी मंथ पेमेंट लेते जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अमाउंट है मतलब फिक्स है, हम कम प्रोडक्शन करें ज़्यादा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो 10,000 है, ये जनरली ये हमारा बेसिकली है क्या? पीरियड कॉस्ट है। इस टाइप का कॉस्ट जो होता है जनरली पीरियड कॉस्ट होता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए देते हैं, एक मंथ के लिए, दो एक मंथ का हमारा फिक्स है या एक साल का फिक्स है। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा जो कॉस्ट होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उस टाइप का कॉस्ट को बोलते हैं जो वेरी करता है। वेरी कहने का मतलब यहाँ पे हो गया चेंज करना, घटता बढ़ता है। जैसे अगर हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम कॉस्ट आएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट में जो हम लोग मेन एग्जाम्पल लेते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर
एक पेन हम बना रहे हैं और उसमें हमारा ₹10 का मटेरियल लग रहा है। तो अगर 1 पेन पेन बनाएँगे तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा ₹10, 2 बनाएँगे तो ₹20, 3 बनाए तो ₹30, 5 बनाएँगे तो ₹50, 10 बना रहे हैं तो ₹100। यहाँ पे हमारा ये क्या है, कॉस्ट वेरी कर रहा है। कम प्रोडक्शन कर रहे थे तो कम कॉस्ट आ रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन किए तो कॉस्ट भी उसी तरह से वेरी करने लगा। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है ये कॉस्ट जिस कॉस्ट का इस टाइप का नेचर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वही अगर हमारा जो रेंट था, रेंट हम 1 यूनिट बनाएँगे तो भी हमारा जो 10,000 था वो देना ही होगा। 2 बनाएँगे तो भी हम लोग को 10,000 पेड कर देना पड़ेगा। 5 बनाएँगे तो भी 10,000 पेड कर देना पड़ेगा और 10 यूनिट बनाएँगे तो भी हम लोग को ₹10,000 पेड कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफ़ाई करते हैं। एक हमारा फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, जो हमारा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट कर रहा हमारा है, उससे इसका कोई लिंक नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, जो कॉस्ट हमारा वेरी करता है। वेरी करने का मतलब यहाँ पे चेंज करना, घटना, बढ़ना। ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉस्ट, कम कर रहे हैं तो कम कॉस्ट। उस टाइप के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावे एक यहाँ पे और आता है टर्म तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप का कॉस्ट का, इस टाइप के कॉस्ट के एलिमेंट का, एलिमेंट जो होता है उसका कुछ पोर्शन फिक्स होता है, कुछ पोर्शन वेरी करता है। दोनों उसमें मिक्स होता है, फिक्स और वेरी। फिक्स पार्ट भी और वेरिएबल पार्ट भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कॉस्ट को 3 पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मेनली 2 पार्ट इसको बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है, ये इसी चीज़ पे बेस्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 2 चीज़ हम लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अब जो दूसरा टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अभी ये चीज़ हम लोग एक बार समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो टर्म है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मार्जिनल कहने का मतलब होता है अनएडिशनल, अनएडिशनल, ठीक है? या तो जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्स्ट्रा, ठीक है? एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका क्या कॉस्ट आएगा। मार्जिनल कॉस्ट कहने का मतलब बेसिकली होता है कि जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएँ, जो हम चेंजेज़ किए हों, उसके कारण कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट आया, कॉस्ट हमारा किस तरह से चेंज की, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया, इंक्रीमेंट कहने का मतलब जो कॉस्ट हमारा बढ़ गया, उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसको एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं, 100 यूनिट पेन बना रहे हैं, 100 यूनिट्स पेन बना रहे हैं, इसका कॉस्ट मेरा है ₹10,000। 100 यूनिट्स हम पेन बना रहे हैं तो कॉस्ट हमारा आ रहा है 10,000। अब अगर हम 101 यूनिट पेन बनाते हैं, 101 यूनिट्स पेन, तो ये जो कॉस्ट है ना, ये हो जाता है 10,100, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग बनाए, पहले 100 यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा था, 10,000। एक एक्स्ट्रा यूनिट जो बनाए उसके कारण हमारा कॉस्ट में क्या चेंजेज आया, कॉस्ट में क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, क्या इंक्रीज हो गया कॉस्ट, तो वो हमारा है ₹100। तो ये जो ₹100 है, ये बेसिकली हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट किसका, जो 100 फर्स्ट यूनिट बना सो, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 100 फर्स्ट यूनिट, ठीक है? जो हमारा 101वां यूनिट बना, 100 यूनिट्स के बाद जो हमारा 100 फर्स्ट यूनिट्स बना, उसका ये कॉस्ट हो गया ₹100। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, जो एडिशनल कॉस्ट हमारा आया, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा है, दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है, व्हिच अराइज ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी। जो हमारा कब आता है, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोडक्शन का कर रहे हैं, या तो अगर एक कम यूनिट करेंगे तो जो कॉस्ट में चेंजेस आया वो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट ही होगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आया ₹100, ठीक है? हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो 10,000 का हमारा कॉस्ट होगा, 10,000 का कॉस्ट कितने यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स का जो कॉस्ट होगा 10,000, इसमें हमारा कुछ फिक्स कॉस्ट होगा और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा फिक्स होता है,
मतलब 100 यूनिट बनाए तो भी वही लगेगा, 101 बनाए तो भी वही लगेगा, 105 बनाए तो भी वही लगेगा, 110 बनाए तो भी वही लगेगा। तो ये तो हमारा चेंज नहीं हुआ होगा जब 101 यूनिट बनाए होंगे। मतलब जो 100 यूनिट था, 100 यूनिट का पहले कॉस्ट आ रहा था 10,000 रुपये। इसमें 2 इस यहाँ पे जो हमारा 10,000 कॉस्ट आ रहा है ना, इस कॉस्ट को हम लोग 2 कैटेगरी में बाँट देते हैं, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो हमारा फिक्स होता है, वो हम 100 बनाएँ तो भी वही लगेगा, 99 बनाएँ तो भी वही लगेगा, 95 यूनिट्स बनाएँ तो भी वही लगेगा, या 101 बनाएँ तो भी वही लगने वाला है, 103 बनाएँ तो भी वही लगने वाला है। तो जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये फिक्स होता है, ठीक है? और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये क्या होता है? वेरी करता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो ये जो हमारा ₹100 का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से, जो यहाँ पे हम प्लस 1 यूनिट किए, जिसके कारण हमारा जो यहाँ पे ₹100 बढ़ जा रहा है, ये बेसिकली हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, बिकॉज़ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट हमारा वेरी करता है, उस पोर्शन के कारण ये ₹100 बढ़ा होगा। यही बेसिकली हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हिच अराइव ड्यू टू 1 यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा, एक यहाँ हमारा हो गया ये वेरिएबल कॉस्ट और इधर हो गया प्रोडक्शन, ठीक है? डायरेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब होता है अगर ये बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन घटा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाएगा। लेकिन ऐसा फिक्स कॉस्ट के साथ नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ा तो भी यहाँ पे नॉट अफेक्टेड ये होगा, नॉट अफेक्टेड, ठीक है? घटा तो भी ये हमारा नॉट अफेक्टेड होता है, मतलब ये चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम प्रोडक्शन किए, ज़्यादा प्रोडक्शन किए, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उससे इसका कोई लिंक नहीं है, ये हमारा फिक्स होगा। जनरली जो फिक्स कॉस्ट होता है, एक हमारा सर्टेन लेवल तक फिक्स होता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ये समझना होगा कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है ना, यहाँ पे अभी हम लोग 2 चीज़ पढ़ रहे थे, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है, ये टोटल में फिक्स होता है। ये टोटल में फिक्स होता है, फिक्स्ड इन टोटल या कांस्टेंट इन फिक्स्ड इन टोटल, और ये हमारा पर यूनिट में वेरी करता है, वेरीज इन पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये हमारा होता है वेरीज इन टोटल, टोटल में ये वेरी करता है, और कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिक्स्ड इन पर यूनिट। ये बेसिकली हम बोलना क्या चाह रहे हैं ना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल का हमारा कॉस्ट आता है, एक पेन हम बना रहे हैं, उसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है 10 रुपए का, और फिक्स कॉस्ट मेरा है यहाँ पे 1000। यहाँ पे 2 एलिमेंट हम लोग लिए, ये हमारा एक पेन का कॉस्ट है, पेन का कॉस्ट है, पेन का कॉस्ट बेसिकली ये पेन का कॉस्ट है, कि अगर 1 यूनिट अगर हम पेन बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए का लगेगा, और फिक्स कॉस्ट तो हमारा फिक्स होता है, ठीक है? तो अगर हम 1 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, ये हम लोग देखते हैं। 2 यूनिट बनाएँगे तो क्या कॉस्ट आएगा, 5 बनाएँगे तो क्या कॉस्ट आएगा। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या हो जाएगा सिंगल यूनिट में 10 रुपए, 2 यूनिट बनाए तो 20 रुपए, 5 यूनिट बनाए तो 50 रुपए। फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, 2 यूनिट बनाएँगे तो भी 1000, 5 बनाएँगे तो भी 1000, ठीक है? ये जो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ना, ये टोटल का अमाउंट लिखे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का टोटल क्या कॉस्ट आएगा 1 यूनिट बनाने में। 2 यूनिट अगर बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल का टोटल क्या कॉस्ट आएगा, और 5 यूनिट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल का टोटल क्या कॉस्ट होगा। और ये फिक्स कॉस्ट का भी हमारा अमाउंट टोटल में, ठीक है? अगर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ पे टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का आ रहा है 10 रुपए, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना, और इसमें कितना बन रहा है सिंगल यूनिट, मतलब यहाँ पे पर यूनिट का 10 रुपए कॉस्ट। यहाँ पे टोटल डायरेक्ट मटेरियल का 20 रुपए कॉस्ट आया,
ये टोटल कॉस्ट है, 20 रुपए टोटल कॉस्ट है और इसमें हमारा कितना यूनिट बन जाएगा? 2 यूनिट। तो हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा डायरेक्ट मटेरियल का? 10 रुपए। ठीक उसी तरह 5 यूनिट में अगर देखें तो 5 यूनिट अगर बनाते हैं तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना? 50। कितना यूनिट बन रहा है? 5। तो यहाँ पे हर एक पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 10 रुपए। तो यही चीज़ बेसिकली हम लोग ऊपर लिखें कि जो हमारा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इन पर यूनिट। पर यूनिट अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा कांस्टेंट होगा, बट वेरीज इन टोटल, लेकिन टोटल में वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, टोटल में हमारा कितना था? 1 यूनिट का 10 रुपए, 2 यूनिट बनाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए, 5 यूनिट बनाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा आता है ये टोटल में वेरी करता है, लेकिन पर यूनिट में हमारा ये कांस्टेंट होता है। फिक्स कॉस्ट में रिवर्स हो जाता है। फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स्ड इन टोटल, जो वेरी फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स होता है ये टोटल में फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 रुपए, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट 1000, 5 यूनिट बनाए तो भी फिक्स कॉस्ट 1000, टोटल में ये 1000 है। अगर पर यूनिट हम कॉस्ट देखें फिक्स कॉस्ट का अगर पर यूनिट कॉस्ट देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मतलब 1000 रुपये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ रहा है। अगर सिंगल यूनिट बनाते हैं तो 2 यूनिट अगर बनाएंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? टोटल 1000 रुपये का कॉस्ट कितना यूनिट बन रहा है? 2, 500 रुपये। उसी तरह से यहाँ अगर निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 200। ठीक है, तो जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है ये पर यूनिट में वेरी करता है। वेरी करने का मतलब हुआ चेंज करता है। ठीक है, जब सिंगल यूनिट बना रहे थे तो एक था 1000 पर यूनिट था, 2 यूनिट बनाए तो 500 रुपये और 5 यूनिट बनाए तो 200 रुपये पर हमारा यूनिट फिक्स कॉस्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को समझना होगा। उसके बाद ही हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाएँगे। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग का आगे चल के यूज़ होगा। अब जो हम लोग का चैप्टर का हेडिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग, अब उसको एक बार हम लोग समझते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बेसिकली जो होता है ये टेक्निक होता है या प्रोसेस होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का। कॉस्टिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, प्रोसेस या टेक्निक, जो हम लोग प्रोसेस या टेक्निक यूज करते हैं कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उसी को बेसिकली बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग भी हमारा क्या है? एक टाइप का मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्ट निकालने का एक टेक्निक है, कॉस्ट निकालने का एक प्रोसेस है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ये सब बेसिकली क्या है? कॉस्ट निकालने का एक टेक्निक है। ठीक उसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये भी हमारा कॉस्ट को डिटरमाइन करने का एक टेक्निक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज अ कॉस्टिंग सिस्टम, ये बेसिकली कॉस्टिंग का सिस्टम है वेयर प्रोडक्ट और सर्विस एंड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हम लोग वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का, ये वेरिएबल कॉस्ट पे ही करते हैं। ठीक है, उसके ये क्या बेसिकली टर्म है ना, एक दो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद ये चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? इट डजंट टेक कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट को ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करता। ये सब जो टर्म है हम लोग आगे समझ जाएंगे, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, अभी बस हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एज ओनली डायरेक्ट कॉस्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, वही सब चीज़ है। कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, इस मेथड का जो एक स्पेसिफिक डिफरेंस है अदर मेथड से, वो ये है कि यहाँ पे कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट होगा हम लोग उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर देना, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, रेदर फंक्शन एज डन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं ना, वहाँ कॉस्ट को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफाई करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है? हम लोग कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर क्लासिफाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहने का मतलब है जो हम लोग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। ये तीनों को ऐड करने के बाद हमारा प्राइम कॉस्ट आता है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ऐड करते हैं। फिर हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आता है या जिसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करते हैं, या तो जिसको हम लोग ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
उसके बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम लोग सेलिंग ओवरहेड को ऐड करते हैं, जिसके बाद हम लोग का आ जाता है, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो इस मेथड से हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉस्ट डिटरमाइन करने का है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक डिफरेंस क्या है जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसमें और इसमें, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को इस तरह से क्लासीफाई नहीं करते। यहाँ पे क्या करें हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासीफाई कर दे रहे हैं। पहले जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड उसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और जो सेल्स से रिलेटेड है उसको सेल्स ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट को मेनली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। यही दो पार्ट में हम लोग को क्लासीफाई करना होता है, और उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। एक बार पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कॉस्ट शीट बनता है किस तरह से, उसको एक बार समझते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली कॉस्ट निकालने का एक टेक्निक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ये कॉस्ट निकालना नहीं होता है, ये डिसीजन लेने में, डिसीजन टेक्निक एक है जो हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे अदर मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो होता है, जैसे जॉब कॉस्टिंग हो या प्रोसेस कॉस्टिंग हो, ठीक है। ये सब मेथड जो होता है ना, ये सब मेथड में हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो होता है ये होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट कैलकुलेट करना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहाँ पर भी बेसिकली हम लोग डिटरमाइन तो करते हैं कॉस्ट ही, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट कॉस्ट डिटरमाइन करना नहीं होता। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट हम लोग का होता है डिसीजन लेने में हेल्प करना, इसीलिए इसको हम लोग डिसीजन टेकिंग टूल भी बोलते हैं, ठीक है। एक टूल है जो हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। स्पेसिफिक नेचर का जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ये टेक्निक हम लोग को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अब हम लोग समझते हैं कि इस मेथड में हम लोग का कॉस्ट शीट कैसे बनता है। कॉस्ट शीट अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंडर कॉस्ट शीट कैसे बनता है। सबसे पहले इस मेथड में हम लोग ऊपर सेल्स लिखते हैं, सेल्स के अमाउंट को लिखेंगे, फिर हम लोग इसमें लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। जो डिफरेंस आता है, मतलब सेल्स का जो अमाउंट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना है, फिर जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जो भी हमारा सेल्स से अमाउंट आया, सेल्स का जो भी अमाउंट आया उसमें से हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देना है, तो जो डिफरेंस बचेगा डेट विल बी कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, फिर जो हमारा फाइनल अमाउंट आता है डेट विल बी प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये हमारा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये हमारा बेसिकली इसमें मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है, मार्जिनल कॉस्ट शीट। इस तरह से हमारा टेक्निक है कॉस्ट निकालने का, फॉर्मेट है कॉस्ट निकालने का मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर। सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। फिर जो कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट को, फिर जो फाइनल अमाउंट आता है डेट विल बी प्रॉफिट। तो ये हमारा बेसिकली स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में एक जो खास चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है ना वो केवल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट होता है। जो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, मतलब जो हम सेल किए, मैन्युफैक्चर किए, उसका जो कॉस्ट होगा ना वो केवल वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट को ही हम केवल प्रोडक्ट का कॉस्ट मानते हैं। फिक्स कॉस्ट जो होता है ये हमारा उस पीरियड का कॉस्ट होता है, ये हमारा पीरियोडिक कॉस्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। ये एक इसमें इसका मेन फीचर्स है मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। प्रोडक्ट के कॉस्ट में अगर हम लोग को ये
क्लोजिंग स्टॉक या तो कुछ बच गया है, कुछ स्टॉक बचा हुआ, उसका वैल्यूएशन अगर करना है तो केवल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे। इस टाइप का अगर 1-2 क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएँगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी ये हम लोग को समझना है कि ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया। कॉस्ट शीट कैसे बनेगा? सबसे पहले सेल्स लिखेंगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, जो दोनों का डिफरेंस होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो डिफरेंस बचता है उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, फिर जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट शीट बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसका हम लोग मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद इसको समझेंगे। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है? एक पेन अगर बना रहे हैं उसका क्या कॉस्ट आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल हमारा पेन को बनाने में पर यूनिट में कितना लग जाता है? 10 रुपये। ये कॉस्ट हम लोग का क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से क्वेश्चन ड्राफ्ट किए। डायरेक्ट मटेरियल हमारा क्या है? पर यूनिट का 10 रुपये। डायरेक्ट लेबर का क्या कॉस्ट है? पर यूनिट का 5 रुपये। और हमारा पूरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 1000 रुपये, ठीक है? फिक्स कॉस्ट हमारा 1000 रुपये है और जो पेन है ये हम 40 रुपये पर यूनिट के बेसिस पे सेल कर सकते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है? पेन को हम लोग सेल कितने में करते हैं? 40 रुपये में। कॉस्ट उसमें क्या लगता है? डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये का, डायरेक्ट लेबर 5 रुपये का, ठीक है? और पूरा फिक्स कॉस्ट हमारे प्लांट का कितना है? बिजनेस का 1000 रुपये। हम लोग से पूछा क्या गया है? मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है। कब? अगर हम 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो, 10 यूनिट सेल कर रहे हैं तो, 50 सेल कर रहे हैं तो, और 100 यूनिट सेल कर रहे हैं तो। इस सिचुएशन में हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है। सबसे पहले 1 यूनिट, 1 यूनिट का क्या कॉस्ट आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे 10 यूनिट का, फिर 50 का, और फिर 100 का। 100 यूनिट्स अगर हमारा सेल होता है तो क्या कॉस्ट आएगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेल्स का अमाउंट। सेल्स का अमाउंट 1 यूनिट के केस में क्या हो जाएगा? 40 रुपये। 10 यूनिट अगर बेच रहे हैं तो 400 रुपये। 50 यूनिट बेच रहे हैं तो 4 पचे 20, 2000 रुपये। और 100 यूनिट बेच रहे हैं तो 4000 रुपये, ठीक है? ये हमारा सेल्स का अमाउंट आएगा। सिंगल यूनिट का हमारा 40 रुपये है। 10 यूनिट अगर बेचेंगे तो टोटल सेल्स से कितना पैसा आएगा? 400 रुपये। 50 यूनिट बेचेंगे तो कितना आएगा? 2000 रुपये। 50 इंटू 40, 1 यूनिट 400 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 100 यूनिट हम बेच देंगे तो कितना टोटल सेल्स से पैसा आ जाएगा? 4000 रुपये। फिर यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेस यहाँ पे हम लोग करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरा टोटल कितना है? 10 और 5 15 रुपये। तो 1 यूनिट अगर हम सेल कर रहे हैं तो 15 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। उसी तरह से अगर 10 यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमारा कितने का आ जाएगा? 150 का वेरिएबल कॉस्ट। 100 अगर बेचेंगे तो यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 750। इस तरह से हमारा वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? हम सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना आएगा? 25 रुपये का। यहाँ पे कितने का कंट्रीब्यूशन? 250 का। यहाँ पे कितना का हो जाएगा? 2500 का। और यहाँ पे हो जाएगा 1250 का। ये हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो गया। कंट्रीब्यूशन में फिर हम लोग लेस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट, ठीक है? लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 1000 रुपये। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है? 1000 रुपये। फिक्स कॉस्ट तो हमारा फिक्स होता है। 1 यूनिट बनाएंगे तो भी 1000, 50 बनाएंगे तो भी 1000, 10 बनाए तो भी 1, और 100 बनाए तो भी 1000 रुपये आएगा। तो इस तरह से हम लोग सब डेटा इसमें लिख दिए। अब फाइनल जो हम लोग का डिफरेंस होगा ये हमारा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 975 नेगेटिव आ रहा है। ये बेसिकली हमारा लॉस है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 750 का लॉस। यहाँ पे 250 का प्रॉफिट। और यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट शीट बन गया, ठीक है? इसको हम लोग एक बार बेसिकली समझते हैं फटाफट। क्या है यहाँ पे? 1 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो हमारा सेल से 40 रुपये आता है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है? 15 रुपये। कंट्रीब्यूशन कितना बच पा रहा है? 25 रुपये। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। 25 रुपये का 1 यूनिट अगर हम बेच रहे हैं
तो हमारा ₹25 का कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 1000। प्रॉफिट अल्टीमेटली आता कैसे है? कंट्रीब्यूशन जो आया उसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन का जो भी अमाउंट आया इसमें फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो हमारा वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो अल्टीमेटली वी हैव अ लॉस ऑफ 975 बाय यहाँ पे हमारा सिचुएशन किस तरह का बन जा रहा है? 1 यूनिट को बेच के हम लोग का 975 का लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर 10 यूनिट बेचते हैं तो क्या सिचुएशन है? क्या नंबर आ रहा है? क्या पिक्चर है? 400 का सेल्स का अमाउंट हो जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 150 का हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना का? 250। लेकिन अभी भी हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? ₹1000। कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है मेरा जिससे हमारा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। मतलब अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा सेल करना पड़ेगा। ज़्यादा सेल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तभी अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है, यहाँ 250 का कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट कितना था? ₹1000, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वी हैव अ लॉस ऑफ 750। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा सफिशिएंट नहीं है जो फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले। अगर यही 50 यूनिट हम सेल करते हैं तो क्या हो जाता? सेल से हमारा दो ₹2000 का अमाउंट आता, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट हमारा 750 का था, कंट्रीब्यूशन कितना का हो जाता? 1250 का। फिक्स कॉस्ट अब कितना है मेरा? 1000। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट हो गया फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। फिक्स कॉस्ट कवर हो जाने के बाद भी मेरे पास बैलेंस बच जा रहा है, जो अल्टीमेटली हम लोग का प्रॉफिट है। यही अगर 100 यूनिट हम सेल करते हैं तो ₹4000 का सेल्स से अमाउंट आता। वेरिएबल कॉस्ट कितना का होता? 1500 का। कंट्रीब्यूशन कितने का बनता? 2500 का। उसके बाद फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था? 1000 उसमें एडजस्ट करते हैं, 2500 में 1000 का फिक्स कॉस्ट एडजस्ट होता, फिर अल्टीमेटली हमारा 1500 का प्रॉफिट हो जाता। तो ये बेसिकली हमारा मार्जिनल कॉस्ट शीट था, जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट और 100 यूनिट का, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसमें केवल हम लोग अभी कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।